हेलो दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर थर्ड पेपर साइंस के प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम वन बाय वन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में लगातार आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आइए विदाउट टाइम लॉस के हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो इसका हमारा सही जवाब है गैलेना हमारा लेड धातु का अयस्क होता है। गैलेना हमारा लेड धातु का अयस्क होता है। गैलेना हमें लेड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो ये हमारा बनता है पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, जिसमें जीवमंडल सारी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और प्रकृति का निर्माण और पारिस्थितिकी तंत्र का सिस्टम को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो हमारा जो सेल है ये कौन सा सेल है? सीसा संचायक सेल बोलते हैं इसे हम। ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोबल गैस का उदाहरण है रेडॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हमारा है क्या? रेडॉन। रेडॉन हमारा क्या है? नोबेल गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? तो सर्वाहारी जैसे नाम में ही छिपा है, सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हो, यानी मांस भी खाता हो और साग भी खाता हो, तो ऐसे जंतु को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी जंतु बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा जो राइट विकल्प हो जाएगा वो विकल्प हमारा क्या है? सही है, दोनों। ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, यानी मांसाहारी भी हो और शाकाहारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है क्या? लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा, उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को पता है कि चुंबक द्वारा क्या आकर्षित होता है? लोहे का बुरादा, जो मेटालिक चीज़ होती हैं उनको क्या करता है? आकर्षित करता है। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प क्या है? लोहे का बुरादा। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मिश्र धातु है। मिश्र धातु है यानी जो दो धातुओं के संयोग से मिलता है, मिश्रण से बनता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट जवाब है वो क्या है? पीतल। जबकि तांबा, जस्ता, टिन ये क्या सब हैं? मेटल हैं। और ये हमारा क्या है? मिश्र धातु है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही हो गया, ये मिश्र धातु है पीतल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डार्विनवाद संबंधित है। तो डार्विनवाद हम लोग जानते हैं कि डार्विन एक वैज्ञानिक हुए, तो उन्होंने अपना सिद्धांत उपार्जित किया, सिद्धांत दिया। तो उसी चीज़ के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि डार्विनवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति से, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प होने वाला है विकल्प हमारा क्या सही है? विकल्प डी सही है, योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विनवाद संबंधित है योग्यतम की उत्तरजीविता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। किस बीमारी में रक्त का जो थक्का बनता है यानी रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, जिससे खून लगातार बहता रहता है, ये किस बीमारी में ऐसा होता है? तो थैलेसीमिया है, एनीमिया है, हीमोफीलिया है, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या सही है? सही विकल्प हमारा सही हो जाएगा यहाँ से हीमोफीलिया। ये विकल्प हमारा सही है। रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया हीमोफीलिया जो डिजीज होता है, हीमोफीलिया जो बीमारी होती है, इसमें थक्का बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एलिसा परीक्षण है, एलिसा परीक्षण है क्षय रोग, डेंगू ज्वर, टीबी, एड्स। तो एलिसा जो टेस्ट होता है ये हमारा किया जाता है एड्स का पता लगाने में किया जाता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिसा परीक्षण हमारा एड्स से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, सेकेंड। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प है विद्युत धारा यानी करंट का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या सही है? ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है हमारा एम्पियर होता है। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? ये हमारा विभवांतर का होता है, वोल्टेज का होता है। और सेकंड हमारा किसका मात्रक होता है? ये टाइम का होता है, समय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो पुनः आवेशित मतलब रिचार्ज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार बैटरी हम इस्तेमाल किए उसके बाद छोड़ दिए, उसका चार्जिंग ख़त्म हो गया तो फेंकना पड़ जाता है। तो पुनः जो आवेशित हो सकते हैं, रिचार्जेबल जो होते हैं, वो हमारी कौन सी बैटरी होती है? सीसा संचायक सेल होती हैं। यानी यहाँ से हमारा क्या विकल्प सही हो जाएगा? सीसा संचायक सेल लेड एसिड बैटरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है ना, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। सच बात है कि पृथ्वी जो होती है ये किसी भी वस्तु को एक चुंबक जैसे अपनी तरफ खींचता है, लोहे के बुरादे को, मेटेलिक चीज़ों को, उसी प्रकार से पृथ्वी भी क्या करती है? सारी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। कह रहा चुंबक के विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल काम करता है और अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है। तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प होने वाला है वो हमारा विकल्प क्या सही है? ऑप्शन सी सही है, नहीं ऑप्शन बी हमारा सही है। कह रहा है कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये विकल्प हमारा क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सही खाद्य श्रृंखला पर निशान लगाइए। जो खाद्य श्रृंखला होता है, खाद्य श्रृंखला पे हमें सही निशान लगाना है कि इसमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला सुटेबल है। कह रहा कि घास, गाय, हिरन, भैंस, यानी घास को गाय खाएगी, गाय को हिरन खाएगा ना, गलत विकल्प हो गया। पहला विकल्प हमारा गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है घास, भेड़िया, हिरन, शेर, यानी घास को भेड़िया खाएगा ना, ये भी विकल्प गलत है। सी विकल्प हमारा है क्या? घास को कीड़ा खाएगा, कीड़ा को चिड़िया खाएगी और चिड़िया को सांप खाएगा। ये विकल्प तो सही लग रहा है कुछ कुछ। चलिए अगला विकल्प देख लेते हैं। घास को सांप खाएगा ना, सांप को कीड़ा खाएगा, गलत। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ से हमारा जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन हमको सी सही लग रहा है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी सही है।
घास, कीड़ा, चिड़िया, सांप। ऑप्शन हमारा यहाँ से सही है सी, ये हमारा गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा कि आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान है। आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान है ऊपर से बाईं ओर, नीचे से दाईं ओर, आवर्त नीचे से दाईं ओर, ऊपर से दाईं ओर। तो आवर्त सारणी में हीलियम का जो स्थान है वो कहाँ है? ये ऑप्शन हमारा सही है डी, ऊपर से दाईं ओर है, ऊपर से दाईं ओर है। ऑप्शन यहाँ से हमारा सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है। तो कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र Zn है, जिंक ऑक्साइड है, ZnCO3 है, Fe2O3 है। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प होने वाला है, कौन सा विकल्प सही है? ZnCO3 यानी ZnCO3 हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा कि आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है एनीमिया रोग में, थैलीसीमिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में, फाइलेरिया रोग में। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या कह रहा है? थैलेसीमिया जो रोग होता है इसमें आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है, यानी इसका कार्यकाल जो होता है, इसका जो जीवन अवधि होता है कम हो जाता है रेड ब्लड कार्पल्स की। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धन विद्युतीय प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है ये घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि लैमार्कवाद का आधार है। लैमार्कवाद का आधार है जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी, जीवन संघर्ष। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। कह रहा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। लैमार्कवाद का आधार जो होता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से संबंधित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? कौन सा समीकरण सही है? I=Q×T होता है, नहीं आवेश गुणित टाइम होता है। I=Q/T होता है, ये सही है। Q=I/T होता है या T=I×Q होता है। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प क्या है? यहाँ से हमारा सही है ऑप्शन बी सही है, I=Q/T। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा तृतीयक उपभोक्ता है। हरे पौधे, चूहा, सांप, बाज। तृतीयक उपभोक्ता कौन है? हरे पौधे हैं ना, हरे पौधे तो प्राथमिक, ये तो प्राथमिक हैं। चूहा, सांप, बाज। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सही है क्या? यहाँ से ऑप्शन हमारा सही है बाज सही है, तृतीयक उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि उपधातु है, लोहा है, आर्सेनिक है, सोना है, ग्रेफाइट है। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी सही है। कह रहा है कि आर्सेनिक हमारा क्या होता है? ये उपधातु होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत संबंधित है डार्विन से, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क से, ह्यूगो डी ब्रीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन हमारा ए क्या है?
उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ये हमारा डार्विनवाद से संबंधित है, डार्विन जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबल गैस का उदाहरण है। नोबल गैस यानी अक्रिय गैस, तो इसमें से अक्रिय गैस हमारा क्या है? ऑप्शन डी सही है, रेडान है। रेडान हमारा नोबल गैस का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो हमारा ऑप्शन सही है, सी, यानी यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कौन? जनित्र यानी जनरेटर। जनरेटर में जब हम मैकेनिकल पावर देते हैं तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को जनरेट करता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, रूपांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो अभी फिलहाल पीछे हम ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका अयस्क है? अयस्क मतलब वो मटेरियल जिससे हम लोग क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण करके मेन धातु प्राप्त करते हैं, मेन मेटल प्राप्त करते हैं। तो हेमेटाइट कह रहा है किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट ये लोहे का अयस्क होता है। यहाँ से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, कौन सा है? पीतल है, तांबा है, जस्ता है, टिन है। तो अभी फिलहाल ये भी क्वेश्चन हम लोग आगे किए हैं। यहाँ हमारा मिश्र धातु क्या है? पीतल है। तो यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है? पीतल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा भारत में एनीमिया के कारण है। भारत में एनीमिया के कारण हैं, क्या है? गरीबी है, अज्ञानता है, गंदा रहन सहन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, वो ऑप्शन क्या सही है हमारा? ऑप्शन हमारा ए सही है, नहीं सॉरी, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, यानी गरीबी भी है, अज्ञानता भी है, गंदा रहन सहन है, उपरोक्त सभी, सारे विकल्प हमारे क्या सही हैं? ये उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद विकास, प्राकृतिक चयन। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प है वो सही विकल्प हमारा क्या है? ऑप्शन ए सही है, जीन परिवर्तन। उत्परिवर्तन का कारण जीन परिवर्तन है, जीनों में बदलाव के कारण। कह रहा है कि निम्नलिखित में से डीसी धारा का प्रयोग करते हैं। डीसी धारा यानी डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा जिसे हम लोग बोलते हैं, पंखा में इसका प्रयोग करते हैं, टार्च में करते हैं, टीवी में करते हैं, कूलर में करते हैं। तो इसका हम प्रयोग किस में करते हैं? टार्च में करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही है, बी, टार्च में हम इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से डीसी धारा का प्रयोग टार्च में करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है अमीबा, इगुलिना, वायरस, क्लेमाइडोमोनास। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प है वो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, यूग्लिना। पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ है लोहा, पीतल, तांबा, रबड़। तो चुंबकीय पदार्थ हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन हमारा ये सही है, चुंबकीय पदार्थ हमारा लोहा होता है। ऑप्शन हमारा ये सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है
यकृत से, मस्तिष्क से, प्लाज्मा से, अस्थिमज्जा। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारा ऑप्शन बी सही है, अस्थिमज्जा में होता है। यानी जो लाल रंग का खून बनता है यह कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में बनता है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा कि विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तंतु मतलब उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो किस धातु का बना होता है? तो ये किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो होता है इसका रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु के तार का प्रयोग करते हैं, जिससे ये क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा कि एलिसा परीक्षण है। तो अभी पीछे ही क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एलिसा परीक्षण एड्स की चेक के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलिसा टेस्ट करते हैं, एलिसा परीक्षण करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि गैलेना जो होता है लेड धातु का अयस्क होता है। यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या सही है? बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो फिलहाल ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारा सही है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न हमारा है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन। तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प है वो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। कार्बन का जो होता है, कार्बन का क्षण का इस्तेमाल करते हैं हम शुष्क सेल में, जो बीच में लगा होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि रुधिर का थक्का बढ़ने वाली रुधिर कणिका का नाम है, जो रुधिर का थक्का बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो वो हमारा क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। प्लेटलेट्स जो होता है ये क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। रुधिर का थक्का बनाने में जो हमारे कणिका होती है कौन सा हेल्प करती है? प्लेटलेट्स मदद करती है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा कि प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बसु द्वारा और लामार्क द्वारा। तो प्राकृतिक चयनवाद ये हमारा डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। सांद्रण विधि नहीं है, कौन सा नहीं है? फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा क्या सही है? सी सही है, निस्तापन विधि। निम्नलिखित में से निस्तापन विधि जो होता है सांद्रण विधि नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्षण में आवेश आ जाता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्षण में आवेश आ जाता है। धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश, कोई आवेश नहीं। तो यहाँ से हमारा जो विकल्प सही है वो क्या होता है? सही है, धन आवेश आ जाता है। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही है, धन आवेश। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्षण में धन आवेश आ जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आणिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है, घनत्व घटता जाता है, धात्विकता बढ़ती है। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प है वो सही विकल्प हमारा क्या है? ऑप्शन डी सही है। धात्विकता जो होती है ये बढ़ती जाती है। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है। धात्विकता क्या होता है? बढ़ती है। अगला प्रश्न है, कह रहा कि जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। किस प्रकार की समानताएं हैं? समरूप या समवृत्ति रचनाएं, समजात रचनाएं, आ तथा बा दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सही है, यानी आ और बा दोनों सही है। यानी यहाँ से हमारा विकल्प सही है कि समरूप और समवृत्ति रचनाएं भी होती हैं, समजात रचनाएं भी होती हैं। तो ये हमारा विकल्प सही है, इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा कि प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन जी ने। तो डार्विन हमारा सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, वायु, ये सभी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या सही है? ये सभी, यानी सारे विकल्प जो हमारे हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, वायु, ये सारे विकल्प हमारे क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी, अपघटक एवं अपरद भोजी, ये सभी। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प है वो ऑप्शन हमारा क्या सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है, ये सभी। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक ये सभी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमारे डीएलएड के 4th सेमेस्टर साइंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जिनको हम लोगों ने 1 बाय 1 करके देखा है। ये हमारे एग्ज़ाम में हूबहू रिपीट होंगे, इसलिए इनको हमें कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी है। साइंस के और शैक्षणिक प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है, जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और अन्य जो सब्जेक्टों का हम लोग मैराथन लेके आएंगे, और जो अन्य प्रश्न हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न को भी हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो आप लोग को लेक्चर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखकर बताएं, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर उसको दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।